अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इसका कॉन्सेप्ट और इसके फंक्शन जो है वो देख चुके हैं। आज जो है हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करने हैं कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके क्या पर्पज होते हैं और उसको जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता चल गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाई है। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास क्या पर्पस है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सबसे अहम रिसोर्स जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो हार्डवेयर होता है, जो कि हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस हार्डवेयर हमारे पास क्या है, लाइक एक क्या है, हमारे पास क्या है, एक मशीन है, उसको लिए हमारे इंस्ट्रक्शन को समझना क्या है, आसान नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक गैप है, ठीक है, उसको क्या करता है, फिल करता है, या ये कह सकते हैं कि खत्म करता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं, कुछ एप्लीकेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम चाहते हैं कि हमारा हार्डवेयर क्या करे, उनको रन करे। लेकिन इन दोनों के दरम्यान हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के दरमियान हमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है, ये हमें क्या करता है, एक कन्वीनियंट इंटरफेस जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है वो चला सकते हैं। हमने अगर लाइक कोई गेम खेलनी हो, कोई या कोई और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना हो, तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उसको जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। लाइक जब आप विंडोज़ को देखते हैं तो हमारे पास विंडो पे क्या होता है, एक डेस्कटॉप स्क्रीन होती है जिसपे आपके सामने क्या होता है, आइकन्स होते हैं। वो सारे के सारे हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। ठीक है, और उस इंटरफेस की हेल्प से हमारे पास कंप्यूटर को इस्तेमाल करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास क्या करता है, कि ये एक किस्म का क्या करता है, मॉनिटर का काम जो है वो कर रहा होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं इनको क्या होता है, इन एक्चुअल जरूरत पड़ती है किसकी, हमारे हार्डवेयर की। और हार्डवेयर का एक हमारे पास क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, हमारे इन एप्लीकेशंस को क्या कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ट्रैक रखता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो किस रिसोर्स को जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरे का पूरा एक डिज़ाइन या एक ऑप्शन क्या होता है, मौजूद होता है, जो इस चीज़ को क्या करती है, चेक रखती है। उसके पास एक क्या कह सकते हैं, सिस्टम मौजूद है जो इस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि किस एप्लीकेशन को जो है वो कितना सीपीयू जो है वो टाइम दे रहा है। यहाँ भी कह सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम ले रही है, कौन सी एप्लीकेशन जो है वो कम टाइम ले रही है सीपीयू का, किस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो इसके पास ज़्यादा है। ठीक है, जिस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, सीपीयू क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा सीपीयू को कि वो क्या करे, उस एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम दे। और जिस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस कम होगी, तो वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वेटिंग स्टेट में जाएगी। ठीक है, और सीपीयू क्या करेगा, अपना काम कंप्लीट करने के बाद उस वेटिंग एप्लीकेशन को क्या करेगा, अपना टाइम देगा। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो सारा का सारा कौन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जो हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस्तेमाल इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये हमारे पास क्या करता है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट जो है, यानी कि एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसके अंदर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आ रहा, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इख्तलाफ आ रहा है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है A1 और एक एप्लीकेशन है हमारे पास A2। ठीक है, अब ये दोनों एप्लीकेशन चाहती हैं कि हमारे पास क्या हो, कि फौरी तौर पे हमारे पास क्या हो जाए, सीपीयू जो है इसको एग्जीक्यूट कर दे। तो इससे होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू के लिए डिसाइड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि A1 को अपना टाइम दे या वो A2 को जो है वो अपना टाइम दे, कि वो A1 को पहले प्रोसेस करेगा कि A2 को जो है वो पहले प्रोसेस करेगा। तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाएगा। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे सीपीयू के लिए क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो है वो आ रही है। तो इसकी वजह से सीपीयू ने यहाँ पे क्या है,
एक मैनेजर रखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? यहाँ पे भी यहाँ पे क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम A1 और A2 को क्या करता है मैनेज करता है, और इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो क्या करता है इनको जो है वो आगे सीपीयू को जो है वो फॉरवर्ड करता है, जिससे सीपीयू को इन जो है एप्लीकेशंस को जो प्रोसेस करना क्या हो जाता है उसके लिए आसान हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये क्या करता है कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट जो होती हैं मुख्तलिफ प्रोसेस की या मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को उनको क्या करता है रिमूव करता है या उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है? इसका जो हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है एफिशिएंसी, ठीक है? यहाँ हम ये कहते हैं इसको जो ओवरऑल हमारे पास जो सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है बढ़ जाती है। एफिशिएंसी हम किसको कहते हैं कि हम कम इनपुट दें और हमारे पास क्या हो ज़्यादा आउटपुट हो। हम एफर्ट क्या करें थोड़ी दें और बदले में हमारे पास कंप्यूटर हमारे पास क्या हो सारे का सारा काम जो है वो क्या कर दे। अब यहाँ पे ये लाज़मी नहीं है कि हम यहाँ पे जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जो सिर्फ़ क्या करते हैं बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, हम उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दें। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं हमारे पास कुछ मेन्यूज़ ऐसे हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे इंटरफेसेस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं माउस के ज़रिए एक क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से हम क्या करते हैं एक बटन प्रेस करते हैं, यानी कि हम कहते हैं हमारी तरफ से क्या होता है इनपुट जो है बहुत कम होता है और बदले में कंप्यूटर हमारे लिए क्या करता है सारे के सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कम इनपुट पे हमारे पास क्या होती है ज़्यादा आउटपुट जो है वो आ जाती है, तो इससे क्या होती है हमारे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाता है कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं हमारे उनकी डिटेल को क्या कर देता है हाइड कर देता है, यानी कि जो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं ये हमारे पास लिस्ट हमारे पास क्या है मौजूद, लाइक हमारे पास क्या है रैम है, ठीक है? सीपीयू है, ठीक है? इनपुट आउटपुट ये हमारे पास क्या है एक हमारे पास क्या है हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है हार्डवेयर रिसोर्सेज की। इसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास क्या है लिस्ट है इनपुट डिवाइसेज हैं हमारे पास, ठीक है? इसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज के तौर पर जो है वो मौजूद हैं। तो अब जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे पास हमारी रैम भी जो इस्तेमाल हो रही होती है, हमारे पास जो सीपीयू है वो भी इस्तेमाल हो रहा होता है, और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमें इसका नहीं पता होता है कि रैम के अंदर जो है वो इस टाइम क्या कंडीशन है, ठीक है? एक रैम जो है कितनी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर रही, हर इंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो कितनी स्पेस ले रही है, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमसे हिडन होती है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास हमसे ये इन्फॉर्मेशन भी हिडन होती है कि हमारे पास सीपीयू जो है एक प्रोसेस को लेने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, सीपीयू के अंदर कितने प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमसे हिडन होती है। हमारे सामने जस्ट एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अंदर हम क्या करते हैं अपने तमाम के तमाम काम जो है परफॉर्म करेंगे। ये स्क्रीन हमारे पास क्या कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन कहलाती है। हम विंडोज इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास क्या है डेस्कटॉप के हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। हमारे पास ये स्क्रीन होती है, हम तमाम के तमाम क्या कर रहे होते हैं इस स्क्रीन पे काम करते हैं। इस स्क्रीन की बैक साइड पे जो हार्डवेयर डिटेल होती है वो तमाम की तमाम हमसे क्या होती है हाइड होती है। सब की सब डिटेल किसको पता होती है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो पता होती है, ठीक है? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को ओवरऑल इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या हो गया बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। काफ़ी एफिशिएंट रिजल्ट जो है वो हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो है वो ले लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या थी ये देखा कि उसके जो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव हैं और वो किस-किस तरीके से जो है वो काम जो है वो हमारे पास सरंजाम जो है वो देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या थे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर ऑब्जेक्टिव थे, जिनको जो है वो हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।